नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रितेश राज। आज ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाहता हूं कि कितने अच्छे से और कितने बेहतरीन तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। कहाँ के? तो ये सीएमसी वेलोर के डॉक्टर्स जो है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर के। मैं काफ़ी उनसे सीखता हूँ, काफ़ी फैसिनेटेड रहता हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो स्क्रीन पे आप देखेंगे। देखिए कितने अच्छे से उन्होंने डायग्नोसिस लिखा है। एक पेशेंट था, काफ़ी वेट उसका ज़्यादा है, शुगर का भी दवा खाता है और साथ में जो है आप प्रेशर का भी दवा खाता है, वेट ज़्यादा है और एपनिया है, स्लीप एपनिया। देखिए कितने सुंदर तरीके से इन्होंने डायग्नोसिस लिखा है, जो कि सीखने लायक है। देखिए कितने अच्छे से लिखा है। डायग्नोसिस में लिखा गया है इसमें, एक तो पहले वो एड्रेस वेड्रेस सब लिख देते हैं। उसके बाद डायग्नोसिस में उन्होंने लिखा है मॉर्बिडली ओबीज, मतलब नॉर्मल ओबीज नहीं, बहुत खतरनाक तरीके का मोटापा है, डेंजरस मोटापा है। बीएमआई भी लिख दिया है, डायबिटीज़ है इनको, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है, मतलब कोलेस्ट्रॉल भी अब नॉर्मल चल रहा है, हाइपोथायराइडिज्म है, क्रोनिक वीनस इनसफिशियंसी है, मतलब वेन्स जो है, खासकर जो पैरों का जो वेन्स होता है दोनों पैरों का, वो सही से काम नहीं कर रहा है, जिसके चलते वेरिकोसिटी आती है, वेन्स फूल जाते हैं, फूल के बहुत बार फटने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया का मतलब है कि वेट बहुत ज़्यादा है, गर्दन इनका काफ़ी मोटा है और जो मसल्स होता है अराउंड द थ्रोट का जो मसल्स है, ये रात को सोने के समय जो है उनका वहाँ पे जो एयरवे है उसको क्लोज कर देता है और वो सडन इनको जर्क से उठना पड़ता होगा रात को। सारा का कारण वही मोटापा जो है, और जो थ्रोट का जो मसल्स है ये वीक हो जाता है। तो ये सब कारण से इनको स्लिप एपनिया है। रात में ही जल्दी उठ जा, मतलब बीच बीच में उठना पड़ता है, नींद इनको गाढ़ा नहीं होगा। नींद गाढ़ा नहीं होगा तो बॉडी इनका जो है हमेशा जो है स्ट्रेस में रहेगा, तो स्ट्रेस के चलते शुगर भी हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। तो ये स्लिप एपनिया। अब उसके नीचे देखिए कि इन्होंने लिखा गया है, हिस्ट्री लिखा गया है। हिस्ट्री में है भाई कि प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है पेशेंट का, क्योंकि देखिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम हिस्ट्री मिस कर जाएंगे ना, हिस्ट्री अगर हम जैसे ही मिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर जाएंगे पेशेंट को। तो हिस्ट्री प्रॉपर लेना होगा हमको। तो देखिए उसमें कितने सुंदर तरीके से लिखा है हिस्ट्री कि 54 ईयर ओल्ड, नाम तो मैंने नहीं बताऊंगा पेशेंट का, 54 ईयर ओल्ड फ्रॉम कोलकाता केम फॉर चेकअप। ही हैज़ मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज बट द मेन सिम्टम्स आर डे टाइम स्लीपीनेस। दिन को बहुत नींद आती है, ऑब्वियसली इनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है। लाउड स्नोरिंग, रात को खर्राटा बहुत तेज। एपनिक एपिसोड्स, एपनिक मीन्स कि कभी कभी रात को खर्राटा लेते लेते सडन वो रुक जाएगा, लगेगा कि सांस रुक गया है, फिर वो जग जाता है पेशेंट, तो ऐसा होता है। फिर देखिए पास्ट हिस्ट्री कितने अच्छे से लिखा है कि इन 2017 एडमिटेड विथ LRTI इन लोकल सेंटर। LRTI मतलब कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ था, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फाउंड टू हैव लेफ्ट लंग SOL, लंग में जो है SOL मतलब स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन मिला था। नो हिमोप्टाइसिस, लंग में इन्फेक्शन था लेकिन जो है लंग से ब्लीडिंग या माउथ, लंग के थ्रू जो ब्लीडिंग होगा माउथ से, वो नहीं हुआ था। हैज इपिस्टैक्सिस, रेकरेंट एपिसोड्स, मतलब बार बार नाक से ब्लड आ जा रहा है। और इवेल्युएटेड लोकली, वहाँ लोकल डॉक्टर से दिखाया भी उन्होंने, ये जो नाक से ब्लड आ रहा है उसका कारण पता चला कि राइट मैक्सिलरी, राइट जो मैक्सिला है उसमें पोलिप आ रहा है। पास्ट हिस्ट्री है डायबिटीज मेलाइटस 4 ईयर्स से, हाइपरटेंशन जो है 4 ईयर्स से। टैबलेट इनको दिया गया है उसके बाद, तो टैबलेट इम्पाग्लिफ्लोजिन है, लिनाग्लिप्टिन, वोग्लिवोज, ग्लिमिपेराइड, मेटफॉर्मिन, ये सब दिया गया है। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो इसके बाद देखेंगे इस पेशेंट का, देखिए अब कितने बारीकी से लिखा जा रहा है। प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट कोई ट्रीटमेंट हिस्ट्री है कि नहीं, और ये सब दवाइयाँ हैं, एल्ट्रोक्सिन है, टोरवास्टेटिन है, और डैफ्लोन दिया गया है इनको। डैफ्लोन 1000 मिलीग्राम BD करके। डैफ्लोन जो है डायोस्मिन और हेस्पेरिडिन का कॉम्बिनेशन होता है, और ये जो है क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी में यूज़ किया जाता है। क्रोनिक वेनस इनसफिशियंसी का मतलब है कि जो हमारे खासकर जो लोअर लिम्ब से जो ब्लड ऊपर उठता है, हार्ट की ओर आना चाहिए, वो सही से नहीं आ पाता है क्योंकि वॉल्व्स में प्रॉब्लम है। और वॉल्व्स में अगर प्रॉब्लम है तो वो ब्लड नीचे ही पुल हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी के चलते पुल हो जाता है और वेन्स डायलेट हो जाता है, जिसको कि हम वेरिकोज वेन भी कहते हैं। वो फटने भी लगता है, उससे ब्लीडिंग भी होता है, अल्सर भी होता है, ये सब होता है। तो ये सब इनको, इसलिए सबसे बेस्ट जो है डैफ्लोन दिया था इसके ट्रीटमेंट में, जो कि एक फ्लेविनॉइड्स है, मतलब प्लांट केमिकल है वो,
डायोस्मिन और हेस्पेरिडिन का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवा ही प्रिस्क्राइब किया गया, फिर आपको रिकमेंडेशंस है, कुछ कुछ चीज़ें जो ये रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे कि आपको तो मालूम है ये पेशेंट काफ़ी वेट ज़्यादा है तो वेट रिडक्शन बोला जा रहा है, डायबिटिक एंड सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट बोला जा रहा है, उसके बाद मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए, और क्रोनिक वेनस इनसफिशिएंसी जो हो रहा है उसके चलते इनको बोला जा रहा है कि आप स्टॉकिंग्स यूज़ कीजिए, अप टू थाई तक जो होता है, नी से ऊपर तक पहनिए मोजा, जिसमें ग्रेजुएटेड स्टॉकिंग्स, तो वो प्रेशर से खून जो है ऊपर उठेगा, हार्ट तक आएगा, नीचे पुल नहीं। डायबिटिक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि 1500 किलो कैलोरी डाइट डायबिटिक लीजिए, उसके बाद बीपी ये शुगर मॉनिटर करते रहिएगा, हाइपोग्लाइसीमिया है तो उससे सावधान क्या क्या रखना है, शुगर फॉल कर सकता है, आपको हाथ पाँव में जो है लगेगा कि झंझनाहट सा हो रहा है, आंखों के पास अंधेरा हो रहा है, तो ये सब शुगर फॉल का लक्षण है। HbA1c आपको लेस देन 7 रखना है, वो ठीक हाई होना चाहिए, लेस देन 7 होना चाहिए। अगर आपका पायोग्लिटाजोन चल रहा है पेशेंट का तो ये भी लिखा हुआ है कि आप, क्योंकि पायोग्लिटाजोन लीवर पे इंजुरी करेगा, लीवर पे इंजुरी होगा तो SGPT SGOT बढ़ता है, तो ये भी आप चेक कराते रहिए 3-3 महीना पे अगर पायोग्लिटाजोन चल रहा है तो। आई चेक कराते रहिए, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हैं तो आंखों में रेटिनोपैथी ये सब होने का, आंखों में प्रॉब्लम होने का डायबिटिक के चलते बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है, तो ये भी आप कराते रहें। और भी है, बाकी सब आप देखते रहें। फिर अगर चेस्ट पेन हुआ, ब्रीदिंग हुआ, क्योंकि आप डायबिटिक हैं तो हो सकता है आपको हार्ट अटैक होगा, तो चेस्ट पेन उतना नहीं पता चल पाता है, तो इसीलिए चेस्ट पेन पे सावधान रहना होगा आपको। तो लिपिड प्रोफाइल, तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से है कि जो हम लोग भी सब सीख सकते हैं इन चीज़ों से, कि हर चीज़ों को बहुत बारीकी से पेशेंट को समझा दिया जाता है। जब क्योंकि देखिए ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि डायबिटीज़ का पेशेंट आया, डायबिटीज़ की दवा दी है और पेशेंट को बोले ठीक है आप जाइए, उसको कितना कैलोरी खाना है, बीच बीच में क्या क्या चेक कराना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आंखों का चेक कब कब कराना है, साल में कितने बार कराना है, क्रिएटिनिन टेस्ट कितने बार, क्योंकि किडनी डैमेज होगा तो क्रिएटिनिन टेस्ट कितने बार कराना है, HbA1c कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बताएंगे पेशेंट्स को ना, तो फिर ओवरऑल आपका बार बार जो वो रिटर्न करेगा जो कॉम्प्लिकेशंस लेके, वो नहीं होगा और आप भी निश्चिंत रहेंगे। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।